दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या लव राशि फल फरवरी 2026। कन्या राशि वालों, आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ और आपके करियर की स्थिति फरवरी 2026 में कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आपका लव राशिफल, उसके बाद में आपको बताएंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा आपके, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कैसी रहेगी, आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है या बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या स्थिति रहेगी, ये सब कुछ मिलेगा आपको लव राशिफल के अंतर्गत। उसके बाद में इसी वीडियो में हम जानेंगे करियर राशिफल। तो करियर राशिफल में हम आपके बारे में बात करेंगे और आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शत्रु, विवाद, समस्या, करियर से संबंधित, विवाह योग से संबंधित, करियर में व्यापार, सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन, राजनीति, विदेश, सब बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, सब क्षेत्रों के बारे में, और बताएंगे आपको एक बेहद खास सरल उपाय जो आपको पूरे महीने बहुत लाभ पहुंचाएगा, और बताएंगे आपके लिए कौन सा कलर रहेगा लकी कलर और कौन सा अंक रहेगा लकी अंक, यानी कि लकी कलर और लकी अंक फरवरी के लिए कौन सा रहेगा ये भी बताएंगे। इतनी सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी मात्र इस एक वीडियो में। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या होने वाला है फरवरी 2026 में। एक बात फिर से कहूंगा, आप हमारे वीडियो को जब भी खोलें तो एक बात तुरंत याद कर लें खोलने से पहले। जब भी यह चेहरा आपको दिखाई दे तो एक चीज तुरंत आप समझ जाएं कि मैं वो बोलूंगा जो ग्रह मुझे दिखाएंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यहां पर जो आपको मिलेगा वो सच मिलेगा। अगर सच सुनना पसंद करते हैं तभी आप मेरी वीडियो देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले कन्या लव राशिफल फरवरी 2026। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो फरवरी के महीने में आपके द्वितीय शुक्र को देखना होगा। शुक्र का जो गोचर है वो 6 फरवरी से परिवर्तन करेंगे और षष्ठम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि राहु के साथ में युति बना लेंगे। वहां पे बुध भी होंगे तो बुध, राहु और शुक्र की 3 ग्रहों की प्रबल युति बन जाएगी। इसके कारण जो स्थितियां दिखाई पड़ती हैं कि अगर आप सिंगल हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं कि आपसे कोई बात करे, तो निश्चित रूप से बात करने वाले तो होंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जितने भी लोग आपको इस फरवरी में मिलेंगे वो, और खास करके 23 फरवरी के बाद तो वो चीज और प्रबल हो जाती है और ज्यादा पुष्ट हो जाती है। इसलिए पूरे 6 तारीख के बाद में पूरे फरवरी में आपको जितने भी लोग मिलेंगे, एक तो वो मैरिड हो सकते हैं, दूसरा वो बहुत बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी होंगे और उसके बाद में भी आपके लाइफ में आएंगे, आपको इंप्रेस करेंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे और आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। और अधिक मात्रा में ये संभावना है कि जो व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा धनवान होगा या बहुत ज्यादा सुंदर होगा। अगर बहुत ज्यादा धनवान या बहुत ज्यादा सुंदर आपको कोई भी व्यक्ति फ्लर्ट करता हुआ नजर आए आपके साथ में, तो ये जानकारी पता लगाइएगा पहले जितना हो सके कि वो मैरिड है या कमिटेड है, किसी तरीके से कोई है क्या उसकी लाइफ में। आप 1000% पाएंगे कि हाँ कोई तो है, और अगर कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा होगा आपसे।
और उस झूठ की बुनियाद पर अगर आपने रिश्ता शुरू किया तो ये आपके लिए रिश्ते की शुरुआत तो बहुत दूर की बात है, अगर आपने बात करनी ही उससे शुरू कर दी तो ये फरवरी आपको बात करने भर से शायद बदनाम कर दे, क्योंकि ये बदनामी योग है। अब जब कोई बात करता है तो क्या होता है, आगे दोस्ती, या दोस्ती के बाद में वन साइड लव के बाद में हो सकता है रिलेशनशिप में आ जाए, यही तो प्रक्रिया होती है। इसके अकॉर्डिंग जो ज्योतिष में विशेष रूप से द्वितीय जो लोग सिंगल होते हैं उनकी बातचीत के लिए जाना जाता है, तृतीय दोस्ती के लिए, चतुर्थ वन साइड लव के लिए और पंचम प्रेम संबंधों के लिए। ये कुंडली के हाउस जो है ना, कुंडली के जो भाव हैं वो एक एक चीज बहुत बारीकी से लाइन टू लाइन एक क्रमबद्ध तरीके से दिखाते हैं। जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि जिस व्यक्ति के साथ आप जाएंगे वो व्यक्ति फ्रॉड होगा, झूठा होगा, और ऐसे चक्कर में आप फंसेंगे तो बदनाम होंगे, परेशान होंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो ये स्थिति आपकी सिंगल है तो आपके लिए रहेगी। अगर आप वन साइड लव करते हैं किसी से तो मेरी बात सुन लीजिए, उसका भेद खुल जाएगा, उसकी असलियत आपके सामने आ जाएगी और हर तरीके से आप पूरी तरीके से उस व्यक्ति के बारे में, उसके चरित्र के बारे में कुछ ऐसी बातें जान जाएंगे जिससे आपका मोह भंग हो जाएगा और आप दूर भागते हुए नजर आएंगे। मान लो यहाँ पर अगर आप वन साइड लव नहीं करते हैं, कोई आपसे वन साइड लव करता है, तो फिर चांसेस हैं कि वो आपके ऊपर कोई लांछन लगा दे, आरोप लगा दे, या फिर आपको किसी तरीके से यूज करने की कोशिश करे, कुछ भी करके। एक तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा बदले की भावना उसके अंदर आ जाए, या ईगो हर्ट हो जाए, ईगो लेकर के आपको लेकर के कुछ करे ईगो के कारण, तो ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं। अब बात करेंगे आपके लव लाइफ की। कन्या राशि वालों, आपकी लव लाइफ, कपल लव लाइफ जो है वो फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से भी जूझने वाली है। स्थितियां यहाँ पर ये हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में जो लोग मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं या चाहते हैं कि ये रिश्ता सीरियस हो, इस रिश्ते में शादी हो जाए, तो अभी तक जो हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम आ रही हो, केवल फैमिली प्रॉब्लम या कुछ, अब आपका पार्टनर ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा और अब वो अपनी असलियत दिखाएगा कि देखो मेरे लिए तो फैमिली ही सब कुछ है, मैं तो तुम्हें जूते की नोक पे रखूं। इस तरह की स्थितियां, मतलब आप अपनी रिस्पेक्ट खोएंगे इस रिश्ते में। फरवरी में रोना आएगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ फरवरी शुरू होते ही हो जाएगा। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करूं मैं तो यहाँ पर ये है कि 6 से 23 फरवरी के बीच में आप दोनों के इंटीमेट होने के योग बन रहे हैं, यानी कि आप मुलाकात करेंगे, फिजिकल होंगे, बहुत रोमांस करेंगे और बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी। लेकिन उन्हीं अच्छी बातों में से मैरिज को लेकर के जब आप बात करेंगे, आप कमिटमेंट को लेकर बातें करेंगे या फिर आगे की भविष्य के फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर बात करेंगे, तो उनका एक अलग बिहेवियर आपको नजर आने लगेगा। और जब आप सवाल पे सवाल करेंगे, क्योंकि मंगल ओवर थिंकिंग भी आपको कराएगा, अष्टम से संबंध बनाते हुए, अष्टम से चौथी दृष्टि से देख रहा है मंगल, तो उसके कारण धीरे 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 आप सवाल करेंगे और उससे पोल खुलेगी उनकी, और फिर असलियत में वो आपको कुछ बक देंगे, बदतमीजी करेंगे और आप सच्चाई जान जाएंगे। तो यहाँ पर आपके साथ एक बड़ा धोखा होने वाला भी है, ये भी दिखाई पड़ता है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। कन्या राशि वालों, फरवरी में अगर आप लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट में हैं, अभी बिल्कुल आपसे आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है और आप लगातार प्रयास कर रहे थे उनसे बात करने का या उनकी किसी भी तरीके से खैर खबर लेने का, तो सुन लीजिए ध्यान से। फरवरी में आपके पार्टनर आपके किसी करीबी के साथ में रिलेशनशिप में है, ये भी आपको पता चलेगा, और वो करीबी अब आपसे मतलब भी नहीं रखता है अब, या उसको एकदम से आपसे दूरियां बन गई हैं, उस तरह से भी देखेंगे। कोई थर्ड पार्टी है, उस तरह की चीज़ें आपको पता चलेंगी। उन्होंने आपको छोड़ा तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने आपको छोड़ा तो किसी व्यक्ति के लिए छोड़ा, ये आपको पता चलेगा। तो आपके साथ धोखा यहाँ पर भी हुआ है, ये पता चलेगा। अब आपके पास में एक रास्ता बचता है मूव ऑन करने का, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
तो ये भी एक स्थिति दिखाई पड़ती है। नो कांटेक्ट में एक चीज और है कि हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का या फिर मेष राशि का है था मतलब, तो हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करे और वो किसी के साथ है रिलेशनशिप में, लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस है, उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में या किसी भी तरीके से वो दूर है या कुछ तो है, या उसके साथ थोड़े बहुत झगड़े हो गए, कुछ भी हुआ हो, वो आपके साथ में 6 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में, क्योंकि 13 को ट्रांजिट कर रहे हैं वैसे सूर्य, लेकिन 13-14 तक ही मान के चलिए, 6 फरवरी से 13-14 फरवरी के बीच में फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश कर सकता है आपकी लाइफ में आकर के वापस, लेकिन ये वापस आएगा केवल और केवल फिजिकल होने के लिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। बात करेंगे अब मैरिड लाइफ की। कन्या राशि वालों, फरवरी में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपके बृहस्पति और शनि इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वर्तमान में। बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं और सप्तम से चतुर्थ यानी कि दसम भाव में बैठे हैं, सप्तम से चतुर्थ बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्यार तो बढ़ रहा है, पार्टनर का प्यार आपके प्रति बढ़ रहा है, लेकिन उसमें चीज़ें ये हैं कि शनिदेव हैं तो कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर के मतभेद हैं, मनभेद भी हैं, थोड़ा मन में कुछ बातें हैं उनके, जिसलिए वो प्यार पूरी तरह से बढ़ नहीं पा रहा है और बार बार उन आपकी गलतियां जो हैं उन्हें बार बार परेशान करने लगती हैं। जो सबसे बड़ा संकट है फरवरी में आपकी मैरिड लाइफ में, वैसे धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं थोड़ी, लेकिन ये जो संकट मुझे दिखाई पड़ता है ये शुक्र बुध और मंगल की वजह से ऐसा संकट दिखाई पड़ता है कि आपकी देवरानी या जेठानी या फिर आपके पार्टनर का कोई ऑफिस में कोई बॉस या कुछ तो है, कोई व्यक्ति है और खास करके महिला ही है जो तमाम तमाशा करना चाहती है, बहुत बुरी तरीके से कुछ तो ऐसा करना चाहती है जो बड़ा ही भयावह है, भयानक है, और वो आपके रिश्ते में बहुत दरार लेकर आना चाहती है, कोई तीसरा व्यक्ति, ऐसा इस प्रकार से स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अब बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बहुत प्यार मिलेगा, रोमांस मिलेगा। हालांकि एक चीज़ से आपको डरना चाहिए, अगर आप किसी भी फाइनेंस विभाग में हैं, अधिकारी हैं या राजनेता हैं, तो आपके साथ में हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला पार्टनर जो है आपको ब्लैकमेल करे या किसी तरीके से आपको कुछ बड़ी डिमांड करे या फिर आपको बदनाम कर दे, या उसकी वजह से या उसके साथ में फिजिकल होने की वजह से या आप बदनाम हो जाएं या फिर आपको कोई बड़ा रोग हो जाए, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों। अब बात करेंगे आपके करियर राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। कन्या राशि वालों, आपकी शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर दिखाई पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्थितियाँ मुझे दिखाई पड़ रही हैं कि आप कुछ बेहतरीन कदम उठाने वाले हैं अपनी शिक्षा यानी पढ़ाई को लेकर के, और हालांकि संघर्ष तो रहेगा, कोई भी एग्ज़ाम इंटरव्यू इत्यादि देते हैं, किसी तरीके का जॉब इत्यादि के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें संघर्ष रहेगा, लेकिन कुछ बेहतरीन कदम बढ़ाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। शिक्षा में, पढ़ाई में मन भी लगेगा। हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी रहेंगी, हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और ख़ास करके अगर कोई शुगर, बीपी, किसी इस तरह की प्रॉब्लम आपको है तो उससे ज़्यादा आप परेशान होने वाले हैं, दुखी होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी पूरे महीने बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, धन लाभ मिलेगा। शत्रु और आर्थिक स्थिति के मामले में दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो आप किसी भी तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारें या फिर उड़ता तीर ना लें, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से समझें, और किसी भी प्रकार से किसी को कर्जा ना दें। खास करके 23 फरवरी के बाद में तो पैसा लेन देन करें ही ना, 23 फरवरी के बाद तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी यहाँ पर शत्रु विवाद की स्थितियाँ बन रही हैं, कोर्ट कचहरी या कोई FIR या फिर किसी भी तरीके से पुलिस केस के झंझट या पुलिस कचहरी जाने की योग स्थिति दिखाई पड़ती है। इसलिए आपको कहीं ऐसे मसलों में नहीं उलझना है जिससे आप बेकार में परेशान हो जाएं। और आजकल परेशानियां बहुत, अगर आप किसी की हेल्प कर देना
तब भी परेशानी आ जाती हैं। वर्तमान का ही केस ले लो, एक अभी नोएडा में वो युवराज वाला जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसको लेकर के वो एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जो है उसकी हेल्प करने लगा और उसके बाद में उसने बस अपनी बातें बता दी, सच्चाई बता दी, तो उसमें ही वो अब परेशान हो रहा है, पुलिस के चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। हालांकि कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ में कुछ वैसा हो जाएगा या आप हेल्प करना नहीं चाहो या करोगे या नहीं करोगे, वो आपका अपना सोचना है, मानना है, पर एक सच्चाई है, ये सिस्टम की एक सच्चाई है जो दिखाई देती है। और वर्तमान में जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बहुत यही कहूँगा, सावधान रहें। और ये भी एक समझ लीजिए कि उसका भी नाम शायद कुछ मुनिंदर इत्यादि है, जो उसकी भी शायद कुछ सिंह राशि नाम राशि से बनेगी। तो मैं उसमें अगर देखूं तो आपकी कन्या है, क्योंकि 23 फरवरी के बाद में आपके लिए मंगल उस तरह के योग बना रहे हैं जो उसके लिए ऑलरेडी अभी बने हुए हैं 23 फरवरी तक। तो नाम राशि से भी चीज़ें बहुत कनेक्ट हो जाती हैं उस टाइप की, तो ये थोड़ा समझना होगा आपको। तो शत्रु विवाद, परेशानी, झंझट, विवाद से थोड़ा सावधान रहें। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसको जल्दबाजी में किसी भी तरीके से ख़त्म करने की या उसमें जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश ना करें। जैसा चल रहा है चलने दें, उसमें जितना हो सके उस चीज़ से ध्यान हटा ही लें तो आपको थोड़ा मानसिक शांति मिल जाएगी, पर आपके हिसाब से काम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। विवाह योग की बात कर लेते हैं। तो विवाह योग की स्थितियां इस महीने बहुत ज़्यादा खराब हैं। आपका विवाह होने के चांस नहीं दिखाई पड़ते हैं, और अगर रिश्ते की बात करेंगे भी तो परेशान ही होंगे, पर रिश्ता ढंग का सामने नहीं आएगा। दूसरी चीज़, करियर की बात अगर करें, करियर में स्थितियां बहुत बेहतर दिखाई पड़ती हैं। करियर में बड़े धन लाभ के योग हैं। व्यापार में बहुत ज़्यादा धन लाभ के योग हैं। व्यापारिक स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, अधिक मात्रा में धन लाभ प्राप्त होगा। और विशेष रूप से अगर आप विशेष कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर आपका बिजनेस शराब से संबंधित है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, अगर आप किसी भी प्रकार से लोहे से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर आपका रेस्टोरेंट है, होटल हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, तो आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। बाय प्रोफेशन अगर आप टीचर हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेटर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप प्रोफेसर हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और अगर आप जो हैं सरकारी क्षेत्र में अधिकारी भी हैं तब भी ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, विशेष रूप से आईटी फील्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम अगर आप करते हैं या सेल्समैन हैं, तो आपके लिए टाइम बड़ा संघर्षशील रहने वाला है, मेहनती रहने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यात्राओं में भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, तो यात्राओं से संबंधित भी दिक्कत होगी। यानी कि अगर आप जाएंगे कि कहीं भी किसी भी प्रकार से यात्रा करेंगे किसी काम को लेकर के, तो वो काम बन नहीं पाएगा और यात्रा फिजूल में रहेगी। आपके लिए प्रोफेशन वाइज में आपको कहूँगा, अगर आप वकील हैं तब भी आपके लिए बड़ा लाभकारी ये समय रहने वाला है। और विशेष रूप से आपके लिए जो स्थितियां मुझे दिखाई पड़ती हैं उसमें पत्रकारिता का क्षेत्र है, एंटरटेनमेंट फील्ड है, मॉडलिंग का फील्ड है, इनमें भी बड़े लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो 6 फरवरी के बाद में आपको बड़ा काम मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और उसके अलावा अगर आप हेयर सैलून इत्यादि या हेयर स्पा इत्यादि, जो मसाज सेंटर इत्यादि, योगा इत्यादि करवाते हैं, योगा टीचर हैं, योगा सेंटर चलाते हैं, इसमें भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा 6 फरवरी के बाद में। राजनीति के फील्ड में बड़ी उथल पुथल होगी, संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा, परेशानियां और कठिनाई बढ़ जाएंगी। अपनी ही गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे राजनीति में, ये भी एक आपके लिए समय रहेगा। विदेश से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन विदेश यात्रा अगर नहीं हो पा रही थी किसी भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम की वजह से, तो अब विदेश यात्रा हो पाएगी और डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं थोड़ा परेशानी तो होगी। बात करेंगे उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए। सबसे बेस्ट और बेहद खास उपाय है कि आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को 21 बार गणेश जी के समक्ष बोलना है और प्रणाम करके घर वापस आ जाना है। उसके बाद में अपना काम करना है। ऐसा सुबह रोज करने से आपको बड़ा लाभ मिलेगा और पूरा महीना उत्तम रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा सफ़ेद और लकी अंक रहेगा आपके लिए 2। अगर दोस्तों आपकी यह वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।